ऑक्सीडेशन स्टेट ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट याद रखना हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा वेलेंस इलेक्ट्रॉन। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकंड इज द वेलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में किसी के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना दो ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप नाइट्रोजन की बात करते हो तो सबसे पहले चलो मैं इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, सबसे पहले इसे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। देखो अगर लेट करो आप नाइट्रोजन की बात करते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? दैट इज फ्लोरीन। फिर होता है ऑक्सीजन, देन उससे कम नाइट्रोजन होता है, उससे कम कार्बन होगा, फिर उससे कम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। देखो सिंपल कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो ये जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ना, ये हमेशा नेगेटिव में ही शो करेगा, सॉरी पॉजिटिव में शो करेगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली लेट अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए तो इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। याद रखना फर्स्ट फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ठीक है, और सेकंड इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने गेन करेगा, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर लूज करने की बात करें तो ये मैक्सिमम अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये लूज करेगा, लेकिन सामने गेन करने वाला अगर ऑक्सीजन होगा या फ्लोरीन होगा तो ही वो गेन कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। अगर ये एक्स एलिमेंट ऑक्सीजन या फ्लोरीन है तभी ये गेन करेगा, और तभी ये नाइट्रोजन लूज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अगर सामने ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, अदरवाइज ये कभी लूज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये हाइड्रोजन के सामने मान लो नाइट्रोजन के सामने अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो इस कंडीशन में क्या करेगा? अब देखो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके आउटर शेल में थे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब देखा जाए तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 2s2 एंड होती है 2p3, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो अगर ये गेन करेगा तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि अगर 3 हाइड्रोजन आते हैं तो एक हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर लाई करेगी +5 तक, ठीक है। याद रखना -3 तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3, लेकिन ये गेन किससे कर सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से लो होगी, जैसे यहाँ पे लेट हमारे सामने ये आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा, यानी पॉजिटिव कब शो करेगा? अगर इसके सामने कोई हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं, याद रखना जैसे फ्लोरीन आ गया या ऑक्सीजन आ गया। मोस्टली नाइट्रोजन जो है ना, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड इजिली बना लेते हैं, रीजन ये पाई बॉन्ड इजिली फॉर्मेशन कर लेते हैं। फ्लोरीन तो वैसे पाई बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल, तो इसलिए तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है हमेशा, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। और अगर हम इस नाइट्रोजन की बात की जाए और ऑक्सीजन के साथ इसके बॉन्ड की बात की जाए, तो ये देखा जाए तो ये बॉन्ड बनाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या NO नाइट्रिक ऑक्साइड, या बनाएगा N2O3, या बनाएगा N2O4, या बनाएगा ये N2O5। यहाँ पे चेक करोगे ना तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +5, यहाँ पे चेक करोगे तो ये बनेगा +4, यहाँ चेक करोगे तो ये बनेगा +3, और इधर चेक करोगे तो ये आएगा +2, ठीक है। इधर चेक करोगे तो ये हमारे पास आएगा +1, क्लियर। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये इजिली बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्चुअल में ये इजिली
पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए पॉजिटिव साइन देखो कितने शो कर रहा है, +1, +2, +3, +4, +5, इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अगर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये शो करेगा अमोनिया में, ठीक है, NH3 में, जैसे N, इधर H, इधर H और इधर H, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नाइट्रोजन। कौन गेन कर रहा है? नाइट्रोजन। यहां पे भी कौन गेन करेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहां पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो ये हमारे पास आएगी -3। अगर हम बात करें 15th ग्रुप एलिमेंट्स की, लाइक नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन, यहाँ पे नीचे आ रहा है फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। देखो सभी के आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? दैट इज 2s2 एंड 2p3। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा 3s2 और बनेगा 3p3, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल की सेम रहेगी तो ऑब्वियस इसमें शेल एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4s2 एंड 4p3। कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो अभी मैंने बोला कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस की बात करोगे तो ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और फैक्टर मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करेगा। लाइक अगर यहाँ पे देखा जाए तो फॉस्फोरस हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों शो करेगा? क्योंकि या तो ये अपने लूज करेगा ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स, या लूज कर देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ये शो करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये भी लूज कर रहे हैं तो ये बन जाएगा +5, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी लूज कर चुका है ना बच्चा। तो लूज करने के बाद अगर ये S2 बच गया, अगर इसने ये भी लूज कर दिया तो ओवरऑल ये बनेगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए फॉस्फोरस देखोगे ना तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो करते हैं। हाँ, एक और अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस -3 भी शो करेगा। अच्छा, अगर बाकी एलिमेंट्स देखे जाए ना इसी ग्रुप में तो ये चलो +3 +5 ये शो कर देते हैं, चलो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अदरवाइज इसमें फॉस्फोरस में बात करोगे ना बच्चा तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फॉस्फीन, अगर आप फॉस्फीन में देखते हो तो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, इधर आता है हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोजन। तो फॉस्फीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हल्की सी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो होगी? ये होती है -3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। ये 3 गेन करेगा, ऑब्वियस आउटर शेल में 2 यहाँ पे 3 इधर, तो लेट इसने 3 और गेन कर लिए। ओके, तो इसका ऑक्टेट भी चलो कंप्लीट हो गया। अगर हम आर्सेनिक की, एंटीमनी या बिस्मथ की बात करें, ठीक है, तो ये भी +3 शो कर देगा और +5 शो कर देगा। याद रखना ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी शो नहीं करता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी लो होती है, इसलिए -3 कभी शो नहीं करेगा। सिमिलरली एंटीमनी बिस्मथ ये भी सेम वैसे ही काम करेगा। लेकिन इन केस ऑफ बिस्मथ अगर आप बात करते हो, ये अपने पी में से 3 इलेक्ट्रॉन तो लूज करवा देगा। देखा है, लेट करो ये अपने इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहां से तो लूज करवा दिए, लेकिन यही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ये जो S2 होता है, S2 एक स्टेबल पेयर एक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप इस S2 की बात करोगे तो एक स्टेबल पेयर बन जाता है, ठीक है। आप बोलोगे फिर इसमें स्टेबल पेयर क्यों नहीं बना या इसमें स्टेबल पेयर क्यों नहीं बना? सुनो, यहाँ पे होता है पुअर स्क्रीनिंग। पुअर स्क्रीनिंग के कारण इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना होता है? वो होता है 83। तो हायर न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जो S इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस की टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं। और वैसे ही आपको ये s ऑर्बिटल का अगर देखा जाए तो s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियस के टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा देखा है यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग है, तो पुअर स्क्रीनिंग s इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण इसे हम बोल देते हैं इनर्ट पेयर। ये एक इनर्ट पेयर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी इनर्ट पेयर के कारण s अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता।
अगर आप इस 13th ग्रुप या 15th ग्रुप तो देखते हो, लेट करो हम अब 13 ग्रुप की पहले बात करते हैं। अगर 13 ग्रुप यानी कि इस बोरोन फैमिली को देखोगे तो इसकी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये लिखी मैंने ऊपर, ये होती है NS2 NP1। तो वैसे ही जैसे हमने पहले 15 ग्रुप में देखा था, ये 14 ग्रुप है, जैसे हमने 15 ग्रुप में देखा था, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बच्चा वो पी में से अपने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देगा लेकिन एस में लूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। यानी अगर आप थीलियम की बात करते हो ना, तो ये भी अपने पी में से तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी ये भी अपनी देखा जाए तो सिर्फ +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा। ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे ना कि लेट करो कि इसके आउटर शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देगा, ये एस में से 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर पाएगा। अगर हम थीलियम की बात करें तो थीलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी शो नहीं करता। ठीक है। हाँ, इंडियम लिटिल बिट शो कर देगा, गैलियम शो कर देगा, बोरोन भी +3 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये इजिली शो कर देते हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप जाए तो S2 की स्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी सिंपल याद रखो कि S2 होता है वो तो हल्का हल्का स्टेबल होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ लेड, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है। लेट यहाँ पे NS2 एंड NP2। ठीक है। तो यहां से भी देखा जाए तो लेड में देखोगे ना, लेड भी अपने P2 अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लेकिन इसमें अगर NS2 की स्टेबिलिटी देखी जाए तो वो ज्यादा होगी। रीजन सेम ही रहेगा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन एट अ हायर न्यूक्लियर चार्ज। इसे हम बोल देते हैं इनर्ट पेयर, ये एक स्टेबल पेयर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके।